एलियस को हमेशा देर के मौसम में रहना पसंद था। सितंबर की हवा तेज और जमी हुई पाइन की खुशबू के साथ गर्मियों की चिपचिपी बेचैनी से राहत देती थी। वॉच टावर 7 में सिवॉश नेशनल फॉरेस्ट के ऊपर 90 फीट की ऊंचाई पर उसका काम सिर्फ धुआं देखना नहीं था, बल्कि गहरी गूंजती हुई खामोशी महसूस करना था। वह इस साल का आखिरी लुकआउट था। 2 दिन बाद हेलीकॉप्टर आने वाला था, मौसम समाप्त हो जाएगा और जंगल पूरी तरह सर्दियों का हो जाएगा। लेकिन 17 तारीख की रात, बिना चांद की घुटन भरी काली रात, खामोशी पहली बार टूट गई। एलियस सितारों का नक्शा बना रहा था, बिग डिपर की पहचान करते हुए, जब उसका पुराना रेडियो जो उससे 50 मील दूर की दुनिया से जोड़ता था, अचानक फड़फड़ाया। ये साधारण शोर नहीं था, ये एक नई तेज चुभती हुई आवाज थी जो रैंडमनेस जैसी नहीं बल्कि इंटरफेरेंस जैसी लग रही थी। एलियस ने फ्रीक्वेंसी बदलने की कोशिश की, पर आवाज वही रही। ये एक स्थिर धीमी बज की तरह थी जो सामान्य स्टैटिक के नीचे छुपी हुई थी। उसने अपना कान रेडियो के ठंडे ग्रिल पर लगाया। स्टैटिक में पैटर्न था, ये बिजली की क्रैकल जैसी नहीं थी, इसमें रिदम था। ये किसी इंसान की तेज और दबी हुई सांसों जैसी लग रही। एलियस जड़ हो गया। उसने हैंडसेट उठाया, हाथ पसीने से फिसल रहा था। वॉच टावर 7 बुला रहा है। कोई सुन रहा है? आप कहाँ हैं? सांसों जैसी आवाज रुकी नहीं, बस थोड़ी तेज हो गई। अगर यह शरारत है तो बंद करो। अचानक तेज कांपती हुई सांस अंदर खींची गई, जैसे कोई माइक के पास खड़ा हो और ठंडी नम हवा खींच रहा हो। एलियस ने हैंडसेट पटक दिया। उसने मुख्य पावर कॉर्ड निकाल दिया। रेडियो पूरी तरह बंद हो गया। हरी इंडिकेटर लाइट बुझ गई। खामोशी लौट आई, लेकिन ये पहले जैसी नहीं थी। ये किसी रुकी हुई सांस जैसी लग रही थी। एलियस धीरे धीरे पीछे हटते हुए खिड़की की ओर देखा और तभी उसने सुनी एक हल्की क्लिक, जैसे स्विच अपनी जगह पर क्लिक कर रहा हो। वह धीरे धीरे पास गया, हाथ में भारी लकड़ी का हथियार पकड़े हुए। सांसें वापस थीं, गीली, गहरी और साफ, लेकिन स्पीकर से नहीं, रेडियो के अंदर से। स्टैटिक पूरी तरह टूट गई। एक भारी खुरदरी आवाज ने उसका नाम कहा। एलियस चीख पड़ा। उसने हथियार उठाकर रेडियो पर जोर से मारा। लकड़ी फट गई, ट्यूब्स टूट गए, ग्रिल अंदर धंस गया। वह अचानक शांत कमरे में खड़ा रहा। रेडियो नष्ट हो गया। अगले 1 घंटे तक उसने टावर सुरक्षित किया। मुख्य दरवाजा बोल्ट किया, भारी डेस्क उसके सामने रखा और सभी 10 खिड़कियों पर ब्लैकआउट कर्टन लगा दी। उसने आग जलाई, गर्मी के लिए नहीं, रोशनी के लिए। उसे कमरे के कोने कोने को देखना था। वह बैठा और फायर की क्रैकल, दूर की हवा की हुंकार और अपनी तेज धड़कन सुन रहा था। करीब 2 घंटे बाद लगभग 3 बजे एक नई आवाज आई। ये लो बैटरी चेतावनी थी। आवाज कमरे के दूसरी तरफ किचन काउंटर से आ रही थी। एलियस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। काउंटर पर उसका पुराना बैटरी पावर्ड क्लॉक रेडियो रखा था। ये बंद था, स्क्रीन काली थी। उसने इंस्टिंक्ट से आगे बढ़ते हुए देखा। आवाज प्लास्टिक केसिंग के अंदर से आ रही थी। छोटा रेड लो बैटरी लाइट जो सालों से जल नहीं रहा था, हल्का पल्सिंग कर रहा था। एलियस ने क्लॉक रेडियो तोड़ दिया, लेकिन बीप नहीं रुका। अब ये तेज घबराई हुई आवाज में बदल गया। साथ में सकिंग जैसी आवाज भी जुड़ गई। एलियस ने नीचे देखा। सकिंग आवाज मुख्य बैटरी कंपार्टमेंट से आ रही थी, जहाँ बैटरीज बाहर निकली थी। छोटे कॉपर कॉन्टैक्ट्स वाइब्रेट कर रहे थे। वह देखता रहा कि 2 बैटरीज धीरे धीरे डिलिबरेट स्मूथ मूवमेंट में वुडन फ्लोर पर रोल कर रही थी। वे दरवाजे की तरफ बढ़ी, जिसे उसने बैरिकेड किया था। दरवाजे तक पहुंचकर वे ऊपर चढ़ गईं, ग्रेविटी को चुनौती देते हुए। फिर दरवाजे के दूसरी तरफ भारी गीली स्क्रैचिंग शुरू हुई, जैसे कोई लंबी डब्स क्लॉज वाली चीज लकड़ी को खुरच रही हो। एलियस जम गया। बैटरियां दरवाजे पर असामान्य ऊंचाई पर फंसी हुई थीं। अब वह समझ गया, बैटरियां रेडियो को पावर नहीं दे रही थीं। रेडियो और क्लॉक सिर्फ सिग्नल का जवाब दे रहे थे। जो भी बाहर था वह टावर में आ चुका था। वह अंदर आने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग कर रहा था एलियस से बात करने के लिए। स्क्रैचिंग अचानक बंद, पूरा कमरा साइलेंट। एलियस 1 मिनट तक खड़ा रहा, या दरवाजे टूटने की आवाज का इंतजार कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसने अपनी गर्दन पर तेज असंभव दबाव महसूस किया, जैसे किसी ने विशाल हाथ से उसे दबाया हो। और उसके कान के पास, क्या यही डर की आवाज है एलियस? और उसी पल आग बुझ गई।